सोसाइटी का नंबर सोसाइटी की जाने से अभी को एक कूलर दिया गया है, आपको जोरदार तालियां बजाएं। मेरे तमाम साथी अराकीनी सोसाइटी, मोहतरम हमीदाबाद जी, राजीव भाई, हेडमास्टर स्टाफ और प्यारे बच्चों और अजीज मेहमान, आज का ये जलसा बिलाशुबा खुशी और कुछ गम लिए हुए है। हमीदा मैडम की जो खिदमत का यहाँ पर जायजा पेश किया गया, मैं सिर्फ उन तमाम जो जिया सर और उनके स्टाफ ने और दीगर लोगों ने बयान किए उसकी शहादत देता हूँ कि बिल्कुल सही है। मैडम ने बहुत खिदमत अंजाम दी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे और उनकी बकिया जिंदगी बहुत सारा से गुजरे और अल्लाह ताला उन्हें हज्जे बैतुल्लाह से नवाजे। इन तमाम नए ख्वाहिशात के साथ मैं अपने जोर का सफर करता हूँ। हाँ, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमा है जो इज्जत आज ये इस बात की गमाज है जो इज्जत आज ये इस बात की गमाज है, नेक नामी में सुबह दोषी एक बड़ा एजाज है। बहुत सही। ख़वातीन हज़रात, जिंदगी में ऐसा लम्हा आता है जब हमें किसी चीज को छोड़ना पड़ता है, बल्कि ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है, और उसी को सुबहदोशी कहते हैं।
यकीनन ये अलविदाई तकरीब थी, लेकिन इस तकरीब ने हमारी तहजीबी रिवायतों को जिंदा रखा। इसके लिए मैं अपनी सोसाइटी और अलहिरा के तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि उन शख्सियात के खिदमत का एहतराम करना जिन्होंने न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि कौम और मिल्लत पर अपनी शख्सियत के असरात को मुरतब किया है और कौम और मिल्लत को एक नई सिमत दी है। उनका एतराफ़ ये हमारा अखलाकी फर्ज हो जाता है। जहाँ तक हमीदाबादी की बात है, 29 साल तकरीबन उन्होंने इस अदारे में अपनी खिदमत अंजाम दी। 29 साल दर्स व तदरीस, 29 साल का एक तवील अरसा, ये किसी कौम के लिए, किसी मिल्लत के लिए, किसी मुल्क के लिए कलील हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन एक शख्सियत के लिए ये एक बहुत तवील अरसा था। जाहिर सी बात है कि जब 29 साल हम उनके दर्स व तदरीस का अहाता करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कई नशीब व फराज की बातें हमारे सामने आएगी। सभी तारीफ इस रब करीम के लिए है जिसने कलम को जरिए इल्म बनाया और इंसान को सिखाया, जिसका इसे इल्म न था। और कहिए, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मोहतरम सदर जलसा मजलिस, डाइस पे बैठे हुए मेरे अजीज़ तरीन बड़े भाइयों की तरह मैं उनकी एक छोटी बहन और मेरे अजीज़ तरीन माविन मौली, मेरी प्राइमरी हाई स्कूल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और आए हुए मेहमान और मेरे प्यारे तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम अंसारी का एक शेर की मैं कैफियत बयान कर रही हूँ, तर्जुमान कर रही हूँ। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। आज मैं ये अलविदाई अल्फाज जबान पर ला रही हूँ। इसके साथ ही हजारों एहसास करवटें ले रहे हैं जो इन बरसों की जुदाई का ऐलान करते हैं जो मैंने इस अदारे को दिए। ये सिर्फ एक अलविदाई मौका नहीं बल्कि एक फिक्री वफ़ा है। जिंदगी की एक किताब मुकम्मल हुई और अब इसे बंद करके दूसरी किताब की तरफ लिखी जाएगी। ये सफर सिर्फ दर्स व तदरीस और दफ्तरी कामों तक महदूद न था, बल्कि एहसास, अकीदत, मेहनत, अखलास का सफर था। ये लम्हा जहाँ दिल को बोझल कर देता है, वही एहसास भी ताज़ा करता है कि रब करीम ने मुझे इल्म की शमा जलाने, कौम और मिल्लत की खिदमत और एक अदारे की तामीर में बुनियाद पर पत्थर रखने का एक वसीला बनाया। जब मैंने इस अदारे की तहरीर पे कदम रखा तो मेरे दिल में जहाँ बहुत से अंदेशे और खौफ थे, वही ये दुआ भी थी कि अल्लाह मुझे बांटने का हक करने वाला बना। मेरे सामने ना औहदे की तलब थी, न शोहरत की तमन्ना, सिर्फ ये जज्बा था कि बच्चों को वक्त कीमती है और एक लम्हा भी जाया न जाए। इब्तिदा में बहुत से काम नामानुस लगे, मगर यही सबसे जल्दी मेरा मामूल बन गया। मैंने सीखा कि एक मौलमा की आजमाइश दर्स व तदरीस नहीं बल्कि इसके तहम्मुल, इसकी आजिज़ी और इसकी तरबियत में होती है। यह भी महसूस किया कि अदारे का माहौल सिर्फ इंतजामिया से नहीं बनता बल्कि हर उस्ताद की सोच, इसकी नीयत, इसका रवैया, इरादे का चेहरा बनता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे रवैये से तामीरी पैगाम निकले, मेरे नज़्म से दूसरों को आसानी हो और मेरी मौजूदगी अदारे में बेहतरी का सबब बने। वक्त, मिजाज और माहौल ने कई बार चैलेंज दिए मगर मेरे इरादों को कभी कमज़ोर न कर सका। इल्म और इसका सीखना सिखाना, इंतजामिया, उनकी मनसूबाबंदी और इस सब में इखलास यही मेरे पेशे की बुनियाद रही। यहाँ आने का पहला दिन आज भी मेरे जहन के पर्दे पर साफ उभरता है। एक सादी सी इमारत के चंद कमरे मगर बिला सुकून, नीचे ज़मीन पर मौजूद बैठने के लिए दरिया मगर इत्मीनान कल्ब को काफ़ी, उंगलियों पर गिनने लायक तादाद मौजूदा तलबा और तलबात की, मगर हर बच्चा अपने आप में लायक और फाइक। आपने देखा इसकी मिसाल। उस दिन मैंने कौम और मिल्लत के लिए जज्बे तामीर को समझा और वही मेरे सफ़र की सिमत बन गया। साल दर साल तलबा आते रहे,
बसते बदलते रहे, चेहरे नए होते गए, मगर आज उनकी आंखों की चमक भी नहीं बदली। वो चमक थी जो कुछ सीखने की, कुछ बनने की और कुछ कर दिखाने की। बस मैं इनकी इस आंखों की चमक को बरकरार रखने के लिए कोशिश हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई एहसान रहा कि इसने कभी जज्बे से महरूम नहीं किया। इस दौरान कई बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा करते हुए मेरे सामने ही आगे बढ़े, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई टीचर, कोई मौलवी, और न जाने सबसे पहले मैं मोहम्मदी एजुकेशनल सोसाइटी भुसावल, जिसके मातहत ये अलहिरा स्कूल रन कर रहा है, मैं सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है आखिर में मेरे जहन से बात निकल जाए। दोस्तों, इस जलसे की सदारत का हक 110% मोहम्मदी एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम या उनके जिम्मेदारान का था। मैं इस जलसे की सदारत करूं, दूर दूर तक मेरा कोई हक नहीं बनता था, लेकिन जिस सोच और जिस जुलूस और इखलास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई, मेरा दिल भर आया। ये डायस जो आप देख रहे हैं, इसमें तकरीबन 95%, 90% मेरे तालिब इल्म हैं, मेरे पढ़ाए हुए लोग हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, डायस पे सबसे अहम शख्सियत सलीम सेठ चूड़ी वाले, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं। इस्माइल इंजीनियर, आरिफ इंजीनियर, हाजी अंसार साहब और शकीर सर हैं, फारूक हैं, ये पूरा ये सब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। आज मेरा दिल इसलिए भराया, इन बच्चों ने अपना हक अदा कर दिया, अपना हक मुझे दे दिया। इसके लिए मैं अपने इन बच्चों का बहुत मशकूर हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इन्हें अच्छी समझ दे, अच्छी सेहत